तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 55 पॉइंट्स ऊपर जगह क्लोजिंग दिया है। बाजार का मूवमेंट का बात करें तो काफ़ी स्टीप राइज होता है, उसके बाद धीरे-धीरे कंटीन्यूअसली बाइंग चलता है। बट एट द पॉइंट लास्ट में मीन्स लास्ट डेढ़ घंटे में थोड़ा ट्रेडिंग सेशन में धीरे-धीरे सेल देखने को मिला है। हालाँकि मैं एक चीज़ बता दूँ, आज निफ्टी में ऑल टाइम हाई लग चुका है। तो वैसे देखा गया तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आज तो देखने को नहीं मिला। वैसे मैं एक चीज़ बता दूँ, अब इंडियन मार्केट काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि अब ये का मतलब जो हम लोग का इंडियन मार्केट है, वो अब यूएस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें कल का डाउ जोन्स के बारे में, तो देख सकते हो डाउ जोन्स में लगभग 500 पॉइंट्स का गिरावट था, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन का अभी भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। रिसेशन वहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा था, बट हम लोगों का मार्केट का बात करें तो कुछ उल्टा नज़र आ रहा है। अगर एस-एन-पी का बात करूँ, नैस्डैक का बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, बट इंडियन मार्केट उतना ख़ास टूटा नहीं है। और आज बेसिकली निफ्टी में तेज़ी आने का कारण है निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स। निफ्टी का जो एफएमसीजी इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक अच्छा परफ़ॉर्म किया है। उनमें से एक कंपनी के ऊपर मैं बात करूँगा, जो एफएमसी इंडेक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और चैनल को अभी अभी तक चैनल में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं ऐसे टाइप का वीडियो हर दिन मैं बनाता रहता हूँ। तो वैसे मैं बात करूँ तो बहुत सारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ होता है, तो उन लोग बोल रहे हैं, सॉरी ब्रोकिंग एजेंसीज़ होते हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि अब एफएमसीजी धीरे-धीरे परफ़ॉर्म अच्छा कर सकते हैं। तो इसके चक्कर में आज निफ्टी एफएमसीजी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो वैसे मैं निफ्टी का टेक्निकल्स का बात करूँ तो यस, आज निफ्टी के टेक्निकल्स में यहाँ पे तो दिख नहीं, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई पे जाकर टच हुआ है। पर ऐसा नहीं है, 18,600 के ऊपर टच हुआ है, मीन्स आज इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो देखते हैं, अब धीरे-धीरे बुल मार्केट तो आने वाला है, लग रहा है। पर बुल मार्केट फिर भी अगर नहीं आता है, तो इस लेवल पे तो अब मतलब बहुत ज़्यादा क्रैश अब तो बाज़ार और नहीं करने वाला है। क्योंकि इंडिया मार्केट धीरे-धीरे अब ठीक हो रहा है। इन्फ्लेशन यहाँ पे भी कम होता जा रहा है। तो पहले ही कंपनी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका क्या कैसे होना चाहिए उसके ऊपर भी धीरे-धीरे बात कर लेंगे। तो पहली कंपनी का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड। तो डाबर में आज बहुत धुआंधार तेज़ी देखने को मिला है। 6.5% का बहुत बड़ी जंप, क्योंकि ये एक मान सकते हैं लो रिस्क की कंपनी है, और इसमें ऐसे टाइप का तेज़ी एक्सपेक्टेड नहीं रहता है कोई भी इन्वेस्टर से, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही लो रिस्क की कंपनी है, और बोल सकते हैं काफ़ी हद तक डिफेंसिव कंपनी है। अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल का बात करूँ, तो यस, 1 साल में अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं है, देख सकते हैं कुछ भी रिटर्न नहीं बना के दिया है। 5 साल का बात करें तो 75% का ओनली रिटर्न है। अब ये ओनली मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत बुरी है, कंपनी बहुत ही अच्छा है, पर इसका जो रिटर्न प्रोफाइल आप देख सकते हो, 2020 में ये कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ 15% ही टूटा था, जब इसमें कोरोना का न्यूज़ आया था। उसके बाद से रिकवरी भी आया था, और इसमें कंटिन्यूअसली धीरे-धीरे ऊपर जाता है। मीन्स अगर आपको ऐसा कुछ एफडी वाला कंपनी चाहिए, जैसे एफडी वाला मीन्स एफडी का पैसा आपको इन्वेस्ट करना है कि आपको आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, तो आप चाहो तो ऐसे टाइप के कंपनी में इन्वेस्ट चाहे तो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको एफडी से ज़्यादा तो रिटर्न मिलेंगे ही। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न का बात करो तो देख सकते हैं कितने कंसिस्टेंसी के साथ ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो कंपनी बहुत ही अच्छा है। कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों को पता ही है डाबर का क्या-क्या चीज़ बनाते हैं। डाबर मेनली 4th लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है इंडिया में, और इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी भी है, जिसके ऊपर 250 हर्बल प्रोडक्ट्स भी मिलता है, आपको पता होगा। मतलब कुछ तो नहीं पता है, फिर भी ज़्यादातर पता है कि च्यवनप्राश आता है। अब धीरे-धीरे इन लोगों का सेल्स भी बढ़ने वाला है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है।
कंपनी का फंडामेंटल्स की बात करें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर के बहुत बड़ी कंपनी है। 58 के आस-पास स्टॉक पी है। आरओसी, आरओई काफ़ी हद तक अच्छा देखने को मिल जाता है। प्लेस नहीं है, डेट भी बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं अगर बात करूँ तो यस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे भी कंसिस्टेंटली ये कंपनी ऊपर जा रहा है। देख सकते हैं 569, ऐसे मैं लास्ट 5 साल का बोल रहा हूँ। 1446 यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हो गया था, 1448, फिर 1695, फिर 1742, अभी 1731 टिल नाउ। तो काफी हद तक कंसिस्टेंट है ये कंपनी 10 साल में, इसीलिए सीएजीआर आपको 16% का मिलेगा। मीन्स आपको एफडी से बेटर रिटर्न्स तो आपको जरूर मिलेगा। सेल्स ग्रोथ आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कंपनी में, इस टाइप की कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट का मार्जिन नहीं रहता है आपको। और मैं अगर बात करूँ तो प्रॉफिट का ग्रोथ अभी एक एक साल में थोड़ा प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा रुक सा गया है, बट 3 साल, 5 साल और 10 साल का काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। मैं अगर बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में तो काफी हद तक देख सकते हैं। यहाँ पे एफ आई एस 20% है, 67% प्रोमोटर के पास है, और क्या चाहिए। डीआई के पास 6.5% है, और पब्लिक के पास सबसे कम 5.89% है। तो कंपनी अच्छी है। अगर आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना ही है, अगर आपको ऐसा कुछ पैसा लगाना है कि जो आपको रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते आप, तो आप चाहो तो पहला जो सपोर्ट है 540, जहाँ से आज ये स्टॉक घूम के ऊपर गया है, तो इस लेवल पे अगर आपको ये मिल जाए तो डेफिनेटली और भी टाइम शायद देखने को मिल सकता है। तो आप चाहो तो इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट लेवल आपका हो जाता है लगभग 520 का। तो 540 में पहला लेवल होना चाहिए, और 520 में सेकेंड में नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है लॉरस लैब्स। तो आज इसमें बहुत बड़ा झटका देखने को मिल चुका है, कंपनी टोटली ब्रेक डाउन हो चुका है। अब ब्रेक डाउन होने का पीछे का रीजन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, उसके पहले रिटर्न का प्रोफाइल देख लेते हैं। एक साल में लगभग 19.69% का नेगेटिव रिटर्न है, और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा लगभग 3 गुना के आसपास, सॉरी 4 गुना के आसपास करके दिया है। तो वैसे मैं बात करूं तो ये कंपनी लिस्टिंग हुई है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ लगभग 6 साल हुआ है। तो 6 साल में देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी कमा के नहीं दिया है। 2020 के बाद से कंटिन्यूअसली रैली देखा गया था, और 2020 से 2021 सिर्फ 1 साल के अंदर पैसा इन्वेस्टर का 10 गुना से भी ऊपर हो गया था। उसके बाद से इसमें प्रेशर चल रहा है। मैं अगर बात करूँ तो आज इसमें क्यों टूटा ये कंपनी, तो कंपनी का देख सकते हैं आज 52 वीक लो लग चुका है कंपनी का। और क्योंकि ये कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है, वो इस स्टॉक को डाउनग्रेड कर चुका है। मीन्स कोई कोई जो रेटिंग एजेंसीज होता है, उन लोग रेट करता है कोई भी स्टॉक का। तो आज इसके स्टॉक का तो टारगेट प्राइस जो है वो 350 में शेयर कर, मतलब 350 में फेयर वैल्यू सेट कर चुका है, और उसका सेल का रेटिंग दिया है। तो इसके चक्कर में आ, आप मान सकते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं उन लोग एक्टिव होके सब इन लोगों का स्टॉक शॉर्ट कर चुके हैं। तो बेसिकली मैं अगर बात करूं तो ऐसे टाइप का रेटिंग एजेंसीज को देख के आपको कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। आ, वैसे यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया है उसके ऊपर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। कि यहाँ पे देख सकते हैं अंडर एप्रिशिएटेड सेल्स, कंटिन्यूसली इसका जो सेल्स है धीरे धीरे गिर रहा है। और लॉन्ग टर्म जो टेंडर है वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसके चक्कर में आप बोल सकते हैं कि इसका सेल्स काफी हद तक गिर सकता है, ऐसा मानना है। तो वैसे देखा जाए तो कंपनी बुरी नहीं है, तो आपको इसका इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई बनाती है, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काफी हद तक काम का आता है। और वैसे ही मैं बात करूँ तो इंटरमीडिएट्स बनाता है, जेनरिक मेडिसिन भी बनाता है, और इन लोग का खुद का रिसर्च सर्विसेज भी है, ग्लोबली प्रेजेंट है। और मैं अगर बात करूं तो यस, कंपनी के बारे में तो कंपनी एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है, 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 27 का है। और आर ओ सी आर ओ अच्छा देखने को मिलता है, डेट है इस कंपनी में।
ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं पी रेशियोज़ का बात करूँ, तो येस, अब पी रेशियो इसका नीचे आ चुका है, इसका मीडियन पी से, मीन्स अब ये स्टॉक थोड़ा सस्ता हो गया है। मीडियन पी 31 का है, पर अभी 27 में चल रहा है। तो आपको ऐसा कुछ स्टॉक देखना है जिसका पीई अब गिर चुका है। पीई गिरना मीन्स ऐसा नहीं कि कंपनी का सब सब कुछ कंपनी का स्टॉक बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं अगर बात करूँ तो ऊपर से ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस में उतना अवेलेबल नहीं है। सिर्फ अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, कहाँ गया, एक साल में, एक साल नहीं, 5 साल में ही अच्छा दिखेगा, तो आप देख सकते हैं टॉप से। मैं अगर बात करूँ तो आज तक लगभग वैसे देखा जाए तो यहाँ से 42% का गिरावट है, पर एक साल में उतना गिरा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 33% गिरा है। वैसे मैं बात करूँ, आप बोल रहे होगे कि इतना गिरा है तो आप इतना कम क्यों बोल रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है एक्सेप्ट डिवीज लैब, जिसमें बहुत बड़ा मतलब क्रैश आ चुका है। मान मान सकते हैं कि मैं इसके बारे में नेक्स्ट स्टॉक में बात करूंगा। उसमें मेट्रोपोलिस में बहुत ज्यादा गिरावट आ चुका है। वैसे मेट्रोपोलिस मुझे उतना खास नहीं लगता स्टॉक, वो भी इसी सेगमेंट से बिलोंग करता है। फार्मा सेक्टर में ऐसे टाइप का गिरावट देखा जाता है। ये चीज आपको मान के चलना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तो अगर हम बात करें तो स्टॉक में जो स्टॉक का अगर मैं बात करूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कंटिन्यूअसली प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, पर प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। देख सकते हैं यहाँ तक काफी हद तक अच्छा था, उसके बाद 173.95 टू, मतलब ये 2 साल अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 267 के बाद 956, ये कोविड के चलते बहुत उन लोगों का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ये अभी तक टच नहीं हो रहा है। तो जब तक ये इसको ये पार नहीं करेगा, तब तक प्रॉब्लम्स देखा जा सकता है। वैसे में बात करो तो कम प्रॉफिट का ग्रोथ मैसिव है। इस साल थोड़ा नेगेटिव प्रॉफिट है, और 3 साल, 5 साल और 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी काफी हद तक अच्छा है। और 5 साल का मैं अगर स्टॉक प्राइस का सीएजीआर का बात तो 34% अभी भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अगर आपको फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है ना, तो पहले कोर सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद एसेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना बेटर होगा। मैं अगर बात करूं तो प्रोमोटर, इसमें एक प्रॉब्लम और एक है कि पब्लिक का होल्डिंग इसमें ज्यादा है। प्रोमोटर का 27% है। एफ आई एस फिलहाल वैसे देखा जाए तो अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया है, डीआईएस भी स्टेक इंक्रीज किया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, तो आपको इस फायदे का मौका लेना उठाना चाहिए। वैसे मैं बात करूं इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो स्टॉक जो है यहाँ पे टच करके ऊपर जाना था, पर आज इसमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है। तो जब तक ये स्टॉक आपको अगर कन्विक्शन है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक अगर कल कल या परसों के अंदर अगर ये स्टॉक रिबाउंड करता है, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने का कोशिश करता है, तब जाके आप इसमें इन्वेस्ट चाहे तो कर सकते हैं। वैसे मैं बात करूँ, कल अगर फिर से बड़ा क्रैश आता है, तब इसमें आपको वेट एंड वॉच करना ही बेटर होगा। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। कंपनी बुरी नहीं, कंपनी अच्छी है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी इसी सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसमें आज 7.7% का तेजी देखा गया है। तो वैसे में रिटर्न प्रोफाइल के बारे में बात करो तो एक साल में देख सकते हैं 48% का गिरावट है। और 5 साल का बात करें तो 5 साल वैसे हुआ नहीं है, लिस्टिंग से लेके, लिस्टिंग हुआ है 2020 के नवंबर में। 2 साल हुआ है, 2 साल में कंपनी का स्टॉक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कंपनी का न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। कंपनी का न्यूज़ आता है कि कंपनी का जो चाइनीज ओनर है, फोसुन फोसुन फार्मा, तो फोसुन फार्मा जो है, ये अब ये जो शेयर स्टॉक है, ये जो ड्रग मेकर है, मीन्स ग्लैंड फार्मा जो है, इसका इसको अब सोच रहा है सेल करने के लिए। तो इसके चक्कर में ये न्यूज़ काफ़ी हद तक मीन्स बाजार इसको पॉजिटिव रिएक्ट किया है। तो फोसुन फार्मा जो है, इसका चाइनीज जो कॉन्ग्लोमरेट, मीन्स आप सोच समझ सकते हैं चाइनीज इसका हेड कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो इसको अब छोड़ देना चाहता है। तो ये काफी हद तक अच्छी न्यूज़ है इसके लिए। वैसे इस न्यूज़ के चलते आपको ये स्टॉक में बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आगे चल के बात करते हैं।
और कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी का बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करता है और लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल फोकस कंपनी है ये भी। और इस कंपनी का टोटल ग्लोबल फुटप्रिंट मींस ग्लोबली इन लोग प्रेजेंट है 60 कंट्रीज में, काफ़ी हद तक अच्छी बात है। और यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंपनी कंट्री में है ये कंपनी। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का 30,000 करोड़ का एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है। स्टॉक भी 30 के आसपास है और आरओसी आरओई काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। वैसे मैं बात करूँ पी रेशियोज के हिसाब से, तो यस आप देख सकते हैं जब से इसका लिस्टिंग हुआ है उसके बाद इसमें इस क्वार्टर से मतलब कंटिन्यूअसली प्रॉफिट गिरते जा रहा है। इसके चक्कर में इसका पीई रेशियो भी अब गिरते जा रहा है। इसका मीडियन पीई का अगर मैं बात करूँ तो 36 का, ये भी अब सस्ता हो चुका है। तो फिर भी आपको इन्वेस्ट क्यों नहीं करना है, आपको टेक्निकल में बताऊंगा। आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो यस 87,101 आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं 452 के बाद 773 997 1212 हुआ। अब यहाँ पे लग रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ये उतना अच्छा नहीं आ सकता जितना पिछले 2 साल परफॉर्म किया है। हालांकि मैं बात करूँ तो एक साल में यहाँ पे -52 का स्टॉक प्राइस के सीएजीआर देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है और सेल्स ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल जाता है। सेल्स में भी डिक्लाइन देखने को अब मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स में भी डिक्लाइन देखने को मिले। सेल्स में डिक्लाइन अगर देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। हर किसी किसी के स्टॉक में प्रॉफिट तो बढ़ता ही रहेगा, सॉरी बढ़ना घटना ये चीज ओपीएम के ऊपर डिपेंड करता है। इन लोगों का ओपीएम तो बढ़ चुका है देख सकते हो यहाँ पे। पर पिछले 4 साल 3 साल से, सॉरी 3 4 4 साल से ये घट चुका है। 10 साल के मुताबिक बात करें तो यस ये बढ़ चुका है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी गिरावट मीन्स लास्ट 6 7 साल में यहाँ पे ओपीएम गिर चुका है। तो एक कंसर्निंग वाली बात है। तो अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, तो पैटर्न में पब्लिक 14% है, डीआईज है 21%, एफआईज ने माल बेचा है और डीआईज इसको खरीदा है। और मैं अगर बात करूँ प्रोमोटर, तो प्रोमोटर भी अभी लगभग सेम अभी तक है 57%। तो कंपनी का बात करें टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस के थोड़ा ऊपर आज परफॉर्म किया है। वैसे मैं बात करूं ये कभी भी देखना नहीं चाहिए, इतना बड़ा सपोर्ट का लेवल नहीं होता है ये। जो है ये जो लाइन देख रहे हो पैरेलल लाइंस, इसके चलते ये कंपनी कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है। वैसे मैं बात करूं इस स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आपको लगभग 2200 का लेवल वेट करना होगा। अगर 2200 का लेवल क्रॉस करता है और अच्छी खासी ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक समझ सकते हैं कि ये स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। वैसे मैं बात करूँ ये स्टॉक कितना नीचे गिरेगा ये मुझे अभी तक भी मालूम नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है स्टॉक। तो इसमें अभी तक तो वेट एंड वॉच करना ही बेटर होगा। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, बट अभी तक वेट एंड वॉच करो तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। अब ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में आज लगभग 7.61% का तेजी देखा गया है। अब तेजी के पीछे का कुछ रीजन अभी तक तो सामने नहीं आया है। कुछ अगर न्यूज आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के ऊपर बात करूंगा। ने अगर मैं बात करूं रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से, तो एक साल में देख सकते हैं 6% का रिटर्न है। 5 साल का बात करें तो 5 साल में, वैसे 5 साल हुआ नहीं है कंपनी का, कंपनी लिस्टिंग होती है 2019 में। तो 2019 का 25 अक्टूबर में 3 साल हुआ है। 3 साल में कंपनी का पैसा देख सकते हो 36 रुपीज का स्टॉक था जो अभी बढ़ के 395 हो चुका है, मीन्स 10 गुना से भी ऊपर। अब देख सकते हैं 982% लिखा है, मीन्स लगभग 11 गुना हो चुका है। तो कंपनी क्या बात करते, कंपनी बहुत ही अच्छी है। और कंपनी कुछ दिन पहले मीन्स 3 साल पहले डीमर्ज हो गया था ग्रीन प्लाई ग्रीन प्लाई जो है उस कंपनी से ये कंपनी निकली है। तो वैसे में बात करें तो ये कंपनी वुड पैनल जो वुडिंग पैनल जो होता है
मीन्स प्लाईवुड का पैनल, उसमें ये मार्केट का लीडर भी है। और कंपनी का बात करें तो कंपनी बहुत ही छोटी है, 4,875 करोड़ का है। स्टॉक भी 16 का है। अब बोलोगे, आप बोलोगे तो ये तो बहुत ही सस्ता स्टॉक है। अब सस्ता क्यों सस्ता है, इसके पीछे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो है प्रॉफिट काफी रुक सा गया है लास्ट 3 क्वार्टर से। तो इसके चलते इसमें क्रैश आ चुका है। वैसे हम बात करें तो यस, इसका मीडियन पी 27 का है, तो इसीलिए ये कंपनी अभी देखा जाए तो मीडियन पी से नीचे है। और प्रॉफिट इसका बिल्डिंग ऊपर की तरफ है, ये प्रॉफिट का बिल्डिंग्स है, और ये जो ग्राफ है ये पी रेशियोज का है। जितना प्रॉफिट बढ़ता है उसके हिसाब से पी रेशियो अगर घटता है, मीन्स पी रेशियो तो जाहिर सी बात है घटेगा, मीन्स अगले कुछ क्वार्टर में इसका कुछ मतलब प्रॉफिट थोड़ा स्टेबल आ सकता है। वैसे कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये लेवल काफी बढ़िया है। और मैं अगर बात करूं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, देख सकते हो 35 करोड़ का प्रॉफिट फिर गिरता है, कोविड के चलते 14 होता है, फिर 69, 240, 294। मीन्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर बाजार का एक्सपेक्टेशन शायद इससे बहुत ज्यादा है। तो इसके चक्कर में इसका मतलब अभी भी उतना रिकवरी नहीं आया। वैसे देखा जाए तो आज इसमें अच्छा खासा रिकवरी आ गया है। और मैं अगर बात करूं कंपनी का टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से, तो यस, इसका 400 रुपए का जो लेवल है, ये लेवल अगर क्रॉस करके ऊपर चल जाता है 420 के तरफ, 420 में एक मेजर सपोर्ट था कुछ दिन पहले, और ये 420 का मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इसका अगर मतलब टच करके फिर नीचे आता है, तो तब आप जाकर तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे ये उतना मतलब ट्रेंड रिवर्सल अगर आपको देखना ही है तो 420 का वेट भी कर सकते हैं। वैसे इसका मेजर सपोर्ट अब नीचे लगभग 350 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर विचार कर सकते हो, कंपनी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज। तो सिगाची इंडस्ट्रीज में आज लगभग 3% का तेजी देखा गया है। और मैं अगर रिटर्न प्रोफाइल की बात करूँ तो एक साल में 31% डाउन है। और 5 साल का बात करो तो 5 साल हुआ नहीं है कंपनी का। कंपनी 18 नवंबर मीन्स एक साल हुआ है कंपनी को। तो एक साल में कंपनी 50% डाउन है, मीन्स 50% कंपनी का शेयर मीन्स शेयर प्राइस साफ हो चुका है, इन्वेस्टर का पैसा 50% साफ हो चुका है। अब कंपनी बुरी नहीं है, एक चीज आपको ध्यान रखना है। क्या? क्योंकि ये जो कंपनी है, ये कंपनी भी आप बोल सकते हो कि देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, मीन्स ये कंपनी किसी तरह से फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है। अब फार्मा सेक्टर के कंपनीज में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल जाता है, और ये कंपनी ज्यादातर एक्सपोर्ट भी करता है। तो एक्सपोर्ट के चलते इस कंपनी में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हालांकि मैं बात करूँ तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, 865 करोड़ की, बहुत ही छोटी कंपनी। स्टॉक भी 20 का है। अब 20 का है मीन्स अब ये क्या महंगा है या सस्ता है, आप देख सकते हैं। यस, ये थोड़ा बहुत महंगा स्टॉक है, क्योंकि इसका मीडियन भी 10 का है। पर बाजार इसका पी रेशियो अब ऊपर में सेट किया हुआ है, क्योंकि शायद इसमें और मतलब अगले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा रिजल्ट आ जाए, ये चीज बाजार को एक्सपेक्ट थोड़ा बहुत है। मीन्स फ्यूचर को देख के बाजार इसमें पी रेशियोज का मतलब ये जो मीन्स पी रेशियोज का जो कारनामा है, ये बाजार ही सेट करता है। तो आरओई भी अच्छा है। डेट है थोड़ा बहुत कंपनी में, छोटी कंपनी है तो डेट तो रहेगा ही। ये कंपनी बेसिकली केमिकल्स प्रोवाइड करता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर को। तो ऐसे टाइप का बहुत सारे कंपनीज है। एनजीएल फाइव के केमिकल, तत्व चिंतन, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं बात करूं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब देख सकते हैं 3 करोड़ का प्रॉफिट 8 होता है, 20 20 स्टेबल होता है, फिर 29 38 43। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट का एक्सपेक्टेशन को ये शायद उतना बीट नहीं कर पा रहा है। वैसे मैं बात करूं तो ये प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा है, आरओई भी अच्छा है। तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि विजय केडिया जी का एक चीज कहना है कि अगर कोई स्टॉक बीटन डाउन है तो आप चाहो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर वो स्टॉक अच्छा है तो। प्रोमोटर के पास 48% का होल्डिंग है,
वैसे एफआईआईज अब सेल कर चुका है, उसको पब्लिक भी खरीद लिया है। तो ये एक चाहे तो एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो, पर अगर आपको बीट एंड डाउन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसका ट्रेंड रिवर्सल तो नेगेटिव तो था ही, बट कुछ लगभग आप बोल सकते हैं 6 महीने से ये स्टॉक काफी हद तक कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसका अब धीरे धीरे अब गिर रहा है, ऐसा नहीं है। 6 महीने से यही जोन में परफॉर्म कर रहा है, 250 से लेकर 300 के बीच में। अगर आपको बीटन डाउन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। वैसे मैं बात करूं तो ये ऐसे टाइप का स्टॉक में आपको 2 से 3% का वेटेज रहना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी को बात करते हैं, कंपनी का नाम है ज्योति रेजिस एंड एडहेसिव्स लिमिटेड। तो इसमें आज 5% का अपर सर्किट लग चुका है। और मैं वैसे बात करूं तो ये कंपनी सर्किट से ही काम करता है। और मैं अगर 1 साल का प्रोफाइल का बात करूं तो 1 साल में ये कंपनी लगभग 5 गुना के आसपास पैसा बना के दे है 1 साल के अंदर। मैं अगर 5 साल का बात करूं तो यस कंपनी अभी तक इन्वेस्टर का पैसा 60 टाइम्स कर चुका है। 60 टाइम्स मीन्स अदानी के जैसे रिटर्न दे चुका है। वैसे इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है ये भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि मैं बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। अब ये कंपनी जब से प्रॉफिटेबल हुआ है उसके बाद से ये कंपनी अच्छा खासा रन अप देखने को मिला है कंपनी में। तो कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत बात कर लेता है तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, एडहेसिव सेगमेंट से। तो ये इसका मेजर कंपटीटर है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। वैसे मैं बात करूँ तो इसका जो एक ब्रांड है यूरो 7000 ये काफी पॉपुलर है आफ्टर आप बोल सकते हैं फेविकॉल। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी अभी भी छोटी है तो इसके चक्कर में ये मत समझना कि कंपनी में इतना ग्रोथ तो आ चुका है तो अब ग्रोथ नहीं आएगा। तो वैसे कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है, 1522 करोड़ का छोटी कंपनी है, स्टॉक पी 51 का है। आरओसी आरओई काफी हद तक अच्छा देखने को मिलता है और डेट फ्री भी कंपनी है। तो मैं अगर बात करूँ इसका पी रेशियो तो यस ये स्टॉक काफी महंगा है। वैसे में बात करूँ तो प्रॉफिट का बिल्डिंग देख सकते हैं, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। और मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात करूं तो यस आप देख सकते हैं यहाँ पे 2017 तक कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं था, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट, 2 करोड़ का होता है, 8, 12, 20, 30 मीन्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर मैं 10 साल का सीएजीआर पकड़ूं तो 82% का है। वैसे 10 साल का देखना ही चाहिए, लास्ट 5 साल से देखिए 1 साल के अंदर 368%, 3 साल का 167%, 5 साल का 127%, और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डबल तरीके से बढ़ रहा है। और सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। मैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो देख सकते हैं पहले प्रोमोटर के ऊपर मतलब प्रोमोटर को इस कंपनी को उतना उतना विश्वास नहीं था। अब धीरे धीरे प्रोमोटर का स्टेक भी इंक्रीज करते जा रहे हैं लाइक केपीआई ग्रीन। उसके बाद पब्लिक का होल्डिंग जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि सेलिंग कर रहा है। और अब तो धीरे धीरे एफआईआईज भी एंट्री कर चुका है। तो कंपनी का प्रोफाइल काफी हद तक अच्छा है। कंपनी का बात करें तो यस कंपनी का जो अभी मेजर सपोर्ट बना हुआ है वैसे तो 1200 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हैं। और इसमें आज तो एक तेजी आ चुका है तो आप चाहो तो 1200 का वेट करके इसमें बाइंग कर सकते हैं। और हाँ ऐसे टाइप के कंपनी में आपको ट्रैक करना जरूर पड़ेगा क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत मतलब ज्यादा रिस्की कंपनी है ये, जब टूटता भी है तो सर्किट से ही टूटता है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। मीन्स इसमें लो रिस्की या मीडियम रिस्की वाले इन्वेस्टर्स इस ऐसे टाइप की कंपनी से दूर रह सकता है। तो मेरा कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर से सब्सक्राइब करना, दोस्त का शेयर करना मत भूलना। इंस्टाग्राम और कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।